That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। देश में एसआईआर के कारण बीएलओ को मिला अत्यधिक कार्यभार और लगातार बढ़ते मानसिक दबाव से देश के कई राज्यों में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके नतीजे ये हैं कि कई बीएलओज ने आत्महत्या की हैं। पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों से ऐसी दुखद खबरें सामने आई हैं, जहां बीएलओज ने अपने ऊपर पड़े जोरदार तनाव और अति काम के चलते अपनी जान गंवाई है। पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में रिंकू नामक बीएलओ ने सुसाइड नोट में एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया है। उसकी मौत पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी गहरा चिंता जताई और इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। ममता ने अपने संदेश में सवाल उठाए और कहा, और कितनी जानें जाएंगी, इस प्रक्रिया के लिए और कितनी मौतें होंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह कार्यभार इतना ज्वलंत और अमानवीय हो गया है कि बीएलओज इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बीएलओज को डिजिटल फॉर्म भरने, समय सीमा में कार्य पूरा करने तथा अन्य भारी कार्यभार के चलते शारीरिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में इस प्रक्रिया से जुड़े कार्यों के लिए अवधि को बेहद कम कर दिया गया है। जहां पहले ये कार्य कई वर्षों में संपन्न होता था, वहीं अब इसे 3 महीने के अंदर पूरा करने की व्यावसायिक रूप से अमूर्त मांग हो गई है। इससे बीएलओज पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। केरल की वस्तुस्थिति के मुताबिक बीएलओज को प्रतिदिन 14 से 15 घंटे तक काम करना पड़ रहा है, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट और तनाव से जूझ रहे हैं। कुछ बीएलओज ने सुरक्षा के मुद्दे और निजी जीवन में दखलंदाजी की भी शिकायत की है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और चुनाव आयोग को कठोर आलोचना का निशाना बनाया है और बीएलओ की आत्महत्या को बीजेपी की कथित मत चोरी की रणनीति से जोड़ा है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी शासित क्षेत्र में बीएलओज और अन्य चुनाव कर्मियों को इतना दबाव दिया जा रहा है कि वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सभी परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हुए एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री अरूप बिस्वास ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने हाल ही में उल्लेख किया कि कई मतदाता और बीएलओज इस प्रक्रिया के दबाव में प्रभावित होकर आत्महत्या कर चुके हैं या मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं। कई बीएलओज तो अपने कर्तव्यों से तंग आकर इस्तीफा भी दे चुके हैं। केरल में ही इस विषय पर राजनीतिक उथल-पुथल देखी जा रही है। अन्य नेताओं ने कहा है कि बीएलओ आत्महत्या की घटनाओं को राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन यह तथ्य है कि बीएलओज को अत्यधिक कार्यभार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य में ट्रेड यूनियन ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार किया और कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण की मांग की। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे कई अन्य राज्यों में भी बीएलओज की मौतें हुई हैं। गुजरात में एक बीएलओ जो कि शिक्षक भी है, उन्होंने आत्महत्या करते हुए सुसाइड नोट में भारी मानसिक तनाव और कार्यभार का जिक्र किया है। राजस्थान में भी बीएलओज की मौतें कार्यभार के कारण मानी जा रही हैं। तमिलनाडु में भी बीएलओज के विरोध और आत्महत्या की खबरें आई हैं, जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. This video is for you, Mr. Ganesh Kumar, Honorable, not so Honorable, Chief Election Commissioner of India. Last night, the 21st of November, 52-year-old Rinku Tarafdar, who was a resident of Krishnanagar and has worked as a part-time teacher at Chapra Vivekananda School, who was also a BLO, a booth level official, as part of the SIR exercise, committed suicide. She is now dead. Her post-mortem is currently being done. She leaves behind a husband, a married daughter and a son. Rinku has also left behind a suicide note. The suicide note is in Bengali, but I'm going to read certain parts from it. She says, "Ami bachte chai, मैं बचना चाहती हूँ. I want to live. আমার সংসারে কোনো অভাব নেই. I have no problems in my family. मेरा संसार में कोई तकलीफ नहीं है.
আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। मेरा ये अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। ओनली एंड ओनली द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। আমি কোনো রাজনৈতিক দল করি না। আই ডোন্ট বিলং টু এনি পলিটিক্যাল পার্টি। খুবই সাধারণ মানুষ, আই এম এ নর্মাল পার্সন। কিন্তু এই অমানসিক কাজের চাপে আমি বাঁচতে পারছি না। দিস ইনহিউম্যান ওয়ার্ক প্রেশার আই কান্ট টেক এনি মোর। খুবই কম বেতনে আমার চাকরি, এই পরিশ্রমের তুলনা নেই। I work for very little money. This kind of physical and mental pressure is unimaginable for me. Offline 95% আমি কাজ করেছি, অনলাইনে করতে পারছি না। I've done 95% of my work offline, but I'm just not being able to do it online, and even though I've told my supervisor in the video, it isn't helping. I have my children and my husband. I have no complaints. I've left a list of where I've kept my things, but I should have left my job. I didn't leave it. Now I've been registered as a BLO. Now it's too late to leave it. But only and only this pressure is responsible for me taking this decision. I want to live. I was at the best phase of my life. This letter, Mr. Kumar, has been written blaming the Election Commission for her death. You, sir, are an aider and abettor to the suicide of Rinku Karmakar, who died an untimely death due to the chaos caused by you. चुनाव आयोग ने इन मौतों और तनाव की स्थिति के बीच सीमित प्रतिक्रिया दी है और इस पर नियंत्रण के लिए कुछ निरीक्षणों और रिपोर्टों का आदेश दिया गया है। हालांकि बीएलओज के परिवार और विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है और बीएलओज पर अचूक दबाव जारी है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में हुई बीएलओज की आत्महत्या को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। एसआईआर राजस्थान में मिला हुआ है, लेकिन एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है प्रेशर, काम के प्रेशर को चलते। किस तरीके से आप इसको अभी तो खबर आज मैंने पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी, बहुत दुखद घटना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता। पर फिर मैं कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन दबाव में मिला हुआ है सरकार से और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उनको चाहिए कि वो कृपा करके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में लेकर के, सलाह लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सब्सिडी से, तब भी शुरू कर दिया 12 राज्यों में। यही काम अगर सबको बुला के बात करते, सुझाव लेते, उसके बाद में आप शुरू करते, किसी को एतराज नहीं होता। कौन चाहेगा कि फर्जी वोटिंग जो है या फर्जी उसमें लिस्टों में नाम आए या सही नाम नहीं आए, कौन चाहेगा? हर पार्टी चाहेगी कि वोटर लिस्ट के अंदर कोई भी नाम छूटे नहीं, तो जेन्युइन है, और कोई नाम कटे नहीं, वो कटे नहीं और फर्जी जुड़े नहीं, कौन नहीं चाहेगा? पर इन्होंने जो तरीका अपनाया ना, उसको लोग डाउट क्रिएट करते हैं इनके ऊपर। थैंक यू सर। उधर उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ की मौत हो गई। उनकी पत्नी ने कहा, जब से बीएलओ का काम संभाला था तब से परेशान थे। मेरा नाम संगीता रावत है। क्या समस्या रही? समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे हुई? इनकी है जो है टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। कहीं दिखा इनको? कहीं अस्पताल ले गए थे? अस्पताल है जो इनको है जो रात में लेके गए हैं चरक में। तो वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया? जी वहाँ है जो ब्रेन हेमरेज बताया, पैरालिसिस भी हो गया। एक हफ्ते भर्ती रहे? एक हफ्ता भर्ती रहे और बहुत इधर उधर से सबने, बहुत इधर लोगों ने मदद करके वो करा, लेकिन है जो हम बचा नहीं पाए कुछ पैसे। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।